एक दिन एक लड़का और लड़की की शादी की बात घर वाले तय कर देते हैं। ये लड़का और लड़की दोनों ही काफ़ी पढ़े लिखे थे। लड़की डॉक्टर होती है पेशे से और जो लड़का होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर होता है। मैकेनिकल इंजीनियर लड़के को लाखों में सैलरी भी मिल रही थी। इस वजह से डॉक्टर लड़की के साथ उसकी जब परिवार वालों की रजामंदी से शादी तय हो जाती है तब लड़का और लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। शादी का दिन तय किया जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। इधर जो डॉक्टर बहू थी वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल जाने के बाद उसे 3 लोग ही ससुराल में मिलते हैं, एक सास ससुर और दूसरा उसका पति। ये तीनों ही उस महिला पे बहुत प्यार न्यौछावर करते हैं, उसके सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। कुछ महीने बहुत सुकून से बहुत प्यार भरे बीतते हैं और कुछ महीने जैसे ही बीतते हैं वैसे ही अब सबसे पहले उस महिला के पति के व्यवहार में बहुत सारे बदलाव होने लग जाते हैं। कारण होता है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। जब साल 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं और ये जो विवाद है वो पति पत्नी के बीच बहुत बढ़ता चला जाता है, तो अब सास ससुर भी अपने बेटे के पक्ष में उसकी बातों में आकर के अब बहू पे दबाव देना शुरू कर देते हैं कि उनके परिवार का वंश कैसे बढ़ेगा, उनकी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। ऐसे ही वाद विवाद बढ़ते बढ़ते 5 साल हो जाते हैं शादी को, और तब भी जब वो महिला डॉक्टर प्रेग्नेंट नहीं होती है तो एक दिन रची जाती है एक बेहद खौफनाक साजिश। महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसे मौत देने का तरीका इतना भयानक होता है कि जब पोस्टमार्टम के बाद पता लगता है कि उस महिला के साथ क्या क्या हुआ था, तब सुनने वाले की भी रोएं सिहर उठते हैं। वो कांप उठते हैं ये सोच कर कि क्या कोई ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को मारने में इस तरह की साजिश को बुन सकते हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए चलिए विस्तार से जानते हैं। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक प्रदेश। 24 मई 2025 का दिन था और ये दिन था शनिवार का। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है जिसे बेलागावी जिला कहा जाता है। यहीं का एक पुलिस स्टेशन है जिसे अथानी टाउन पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस पुलिस स्टेशन में अचानक से रात के करीब 9 बजे कॉल आती है, और ये जो कॉल आती है वो एक बुजुर्ग इंसान के द्वारा की जाती है। जब थाने के जो कर्मचारी होते हैं वो फ़ोन उठाते हैं तो सामने से ये एक बूढ़ा आदमी बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में, बहुत ही परेशान सा लग रहा था, वो बताता है कि वो रास्ते में अपनी बहू और अपनी पत्नी को बाइक पे बिठा करके घर की ओर जा रहा था और रास्ते में ही उसकी एक्सीडेंट हो गई है बाइक की, जिसकी वजह से जो पीछे बैठी हुई बहू थी वो गिर गई बाइक से, क्योंकि बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बहू के गिरते ही बहू को गंभीर चोटें आई हैं, और जिसकी वजह से शायद लग रहा है कि उनकी बहू की सांसें थम चुकी हैं, यानी उसकी मौत हो चुकी है। जैसे ही पुलिस थाने के जो कर्मचारी होते हैं इस बात को सुनते हैं, वैसे ही वो तुरंत ही पुलिस कांस्टेबल जो 2-3 वहाँ पे थाने पे मौजूद होते हैं उन्हें साथ लेते हैं। वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि वो किस लोकेशन पे खड़ा है, उसे मदद की ज़रूरत है, और मदद देने के उद्देश्य से अब जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं वो तुरंत ही उस घटनास्थल पे पहुँच जाते हैं जहाँ से फ़ोन किया गया था। जब घटनास्थल पे वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक महिला है और वो इस तरह से गिरी हुई है कि बाइक के पिछले चक्के से उसके साड़ी का पल्लू बंधा हुआ है। महिला बिल्कुल बेसुध लहूलुहान पड़ी हुई है। जब नब्ज चेक की जाती है तो पता चलता है उस महिला की मौत हो चुकी है। अब जो सास ससुर दोनों ही सामने खड़े थे उनसे विस्तार में घटना की जानकारी पूछी जाती है, तो पता चलता है कि उनकी जो बहू है वो पेशे से डॉक्टर है। जो डॉक्टर बहू है उसका नाम है रेणुका संतोष होनाकांडे। इनका जो उम्र है वो 34 वर्ष बताया जाता है, और पूछा जाने पे कि आप कहाँ से इतनी रात को आ रहे थे
तब सास ससुर के द्वारा बताया जाता है कि पास में ही गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहां पे दर्शन के लिए सास अपनी बहू को लेकर गई। सास बताती है कि अथानी गांव के पास ही एक गांव लगता है, मदाभावी गांव, वहां पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और उसी मंदिर में दर्शन के लिए ये दोनों सास बहू सुबह निकली थी। मंदिर दर्शन करते करते और वहीं घूमते घूमते उन्हें काफ़ी वक्त हो गया। उसके बाद जो आखिरी बस थी जो रात को उनके घर की तरफ जाती थी, वो जब छूट जाती है तब वो अपने पति को यानी कि ससुर को, जो सास होती है, कॉल लगाती है और ससुर को बुलाती है कि उन दोनों को उस मंदिर से लें और बाइक पे बिठा करके घर की ओर चले जाएं, यानी तीनों साथ में ही घर पहुंच जाएंगे क्योंकि उनकी बस छूट गई है। और बस इसी वजह से वो इतनी रात को अपने घर की ओर लौट रहे थे। जो ससुर है वो बाइक चला रहा था, बीच में उसकी सास बैठी हुई थी और पीछे बहू बैठी हुई थी। अचानक से पथरीली रास्तों को तय करते हुए बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बहू बाइक से गिर गई। जब बहू बाइक से गिरी तब बाइक काफ़ी स्पीड में थी, इसलिए बहुत आगे तक बाइक चली गई और उसके बाद सास ससुर को पता चला कि उनकी बहू अचानक से पीछे गिर चुकी है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। बस इतनी सी बात पुलिस को उन दोनों सास ससुर ने बताई। इसके बाद तुरंत ही पुलिस जो है वो एम्बुलेंस बुलाती है। एम्बुलेंस बुलाने के बाद अब उस बॉडी को, जो डॉक्टर रेणुका थी, उनकी बॉडी को एम्बुलेंस में रखा जाता है और नज़दीकी किसी भी अस्पताल में भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। इधर जो सास ससुर थे वो थोड़े घबराए हुए थे, इस वजह से पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाती है और उनके स्टेटमेंट को नोट करने के लिए उन्हें थाने ले आती है। इधर जो रेणुका डॉक्टर थे उनके परिवार वालों को भी खबर पहुंचा दिया जाता है। जो मायके पक्ष के लोग थे अब वो भी थाने आ जाते हैं। जब थाने पे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब सास ससुर और डॉक्टर रेणुका के मायके के लोगों के बीच में कुछ वाद विवाद होना शुरू हो जाता है। अब जब पुलिस उनके बीच में हो रहे इस झगड़े को सुनती है तब पुलिस को थोड़ा शक होता है। इसके बाद जो स्टेटमेंट सास ससुर ने दिया था वो पुलिस सुनती है और अब मायके पक्ष के लोगों से भी बात करती है। जब मायके पक्ष के लोगों से बात करती है तब पता चलता है कि मायके के लोग बिल्कुल उल्टा बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि उनकी जो बेटी है उनकी हत्या की गई है क्योंकि काफ़ी दिनों से बेटी परेशान रहती थी। किसी एक बात को लेकर वाद विवाद बहुत ज़्यादा परिवार में होता चला आ रहा है, जिसकी वजह से हो ना हो उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है और ये कोई ना कोई साजिश के तहत किया गया है। जब पुलिस को ये शक होता है तो शक के आधार पे अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। इधर जो बाइक थी जिससे एक्सीडेंट हुआ था, अब फॉरेंसिक टीम थोड़ा जो घटना स्थल है उसकी जांच करती है, बाइक की जांच करती है, तो पता चलता है कि बाइक पे एक भी खरोच के निशान नहीं है। साथ ही जो सास ससुर बैठे थे उस बाइक पे उनके शरीर पे भी कोई चोट के निशान नहीं है। और साथ ही पता चलता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब चौंक जाती है पुलिस ये जानकर कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखी हुई लाइंस थी वो ये थी कि महिला के शरीर पे एंटी पोस्टमार्टम कुछ ऐसे निशान पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि महिला के मौत के पहले ही उसके साथ मार पिटाई की गई है। उसकी मौत की जो वजह लिखी जाती है वो स्पष्ट रूप से लिखी होती है कि महिला की मौत का जो कारण है वो गला दबाकर उसे घोंटने की वजह से हुआ है। साथ ही जब महिला जिंदा थी उसके शरीर पे गंभीर चोट के निशान हैं जो कि किसी पथरीली चीज़ों से, भारी भरकम चीज़ों से किए गए हैं और इसके बाद उसकी मौत हुई है। यहीं तक नहीं, जब उसकी साड़ी की पल्लू उस बाइक के पिछले चक्के से बंधी हुई थी तब ये भी पता चलता है कि जिंदा अवस्था में ही उसे 120 फीट तक इस गाड़ी से घसीटा गया है। और ये सुनकर ही काफ़ी अजीब लग रहा था कि क्या कोई महिला पीछे गाड़ी के बैठी है और जब वो गिरती है तो सास ससुर कितना ज़्यादा वो गाड़ी चलाने में व्यस्त थे या किसी और बात को करने में मशगूल थे कि वो उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि पीछे उनकी बहू गिर गई है। अब इस शक के आधार पे एफआईआर दर्ज की जाती है और इधर सास ससुर को हिरासत में लेकर अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ करने पे कुछ वक्त में ही
उनके सास ससुर जो हैं वो टूट जाते हैं और फिर वो बताना शुरू करते हैं कि उनका बेटा जो कि पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, जो कि अभी महाराष्ट्र में पोस्टेड है किसी बहुत बड़ी कंपनी में और जो कि सतारा महाराष्ट्र में रहता है। उनका जो बेटा है उसका नाम है संतोष होनाकांडे, जो कि 38 साल का है। उनके बेटे संतोष की शादी डॉक्टर रेणुका से लगभग 5 साल पहले हुई थी, 2020 के समय। इस समय जब उनका बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बन गया था, वो लड़की ढूंढ रहे थे अपने बेटे की शादी करने के लिए। उन्हें पता चलता है कि एक लड़की है उन्हीं के जात बिरादरी की, जो कि पेशे से डॉक्टर है और जो कि अभी पढ़ाई पूरी ही करने वाली है, परिवार से बहुत सक्षम है। इस वजह से उन दोनों का रिश्ता तय करने की अब संतोष के माँ बाप सोचने लगते हैं और एक दिन लड़की देखने के लिए ये अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार के कुछ लोगों के साथ डॉक्टर रेणुका के घर पहुंचते हैं। और घर जब जाते हैं तो बहुत लग्जरियस लाइफ दिखाने की, लाइफ स्टाइल दिखाने की, पैसे वाले रसूखदार होने की दिखावा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब वो लड़की देखने जा रहे थे तो कुल 7 से 8 लोग ही थे, लेकिन सभी अलग अलग गाड़ियों से गए थे और ये गाड़ी फॉर्च्यूनर थी। लगभग 3 से 4 फॉर्च्यूनर गाड़ी वो रेणुका के घर पे लेके गए थे। और उसके बाद जब परिवार वाले लड़की वालों के, यानी डॉक्टर रेणुका के, जब ये देखते हैं कि लड़का काफ़ी सक्षम है, पैसे भी अच्छा कमाता है, बहुत ही अच्छा देखने में भी है और अपनी लड़की से भी मैच करता हुआ है, पढ़ा लिखा है, तब अब शादी फिक्स्ड हो जाती है और उन दोनों की ही शादी 2020 में करवा दी जाती है। शादी के बाद जैसे ही रेणुका अपने ससुराल आती है, कुछ महीने बहुत ही अच्छे से बीतते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब पति पत्नी में इस बात को लेकर विवाद होना शुरू होता है कि आखिर रेणुका माँ क्यों नहीं बन पा रही है। जब वाद विवाद 5-6 महीने जैसे बढ़ने लगते हैं, आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, तब अब रेणुका सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन ये परेशानी जो है इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपने परिवार वालों को बताए और ऐसे झगड़े लड़ाई को शांत करने के लिए, उसके पति को समझाने के लिए वो अपने सास ससुर को परेशान करे या फिर अपने परिवार वालों को, यानी मायके वालों को परेशान करे। इस वजह से रेणुका अपने पति के बर्ताव से खुश तो नहीं थी, उसे झेल रही थी, लेकिन यही सोचती थी कि एक ना एक दिन ये परेशानी भी ठीक हो जाएगी। उसने मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराने की सोची और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल भी रही थी। लेकिन जब 1 साल बीत जाता है, तब उसके बाद जो सास ससुर होते हैं वो भी अब रेणुका पे दबाव देना शुरू करने लगते हैं। जो ससुर होता है, इनका नाम होता है कमन्ना होनाकांडे, जो कि 65 साल के होते हैं, और जो सास होती है उसका नाम होता है जयश्री होनाकांडे, जो कि 63 साल की होती है। अब सास ससुर पति ये तीनों ही मिलकर उस बहू को बहुत सताने लगते हैं। रेणुका बहुत परेशान होती है और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इस बीच ही जो उसका पति होता है संतोष, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है एक अच्छे कंपनी को। उसने महाराष्ट्र में जा करके ज्वाइन कर लिया था, जो कि सतारा में था, और फिर वो अपनी पत्नी को भी कुछ दिन वहाँ पे रखता है, यानी रेणुका भी संतोष के साथ कुछ दिन वहाँ रहती है। लेकिन फिर भी ये झगड़े जो थे वो बढ़ते ही चले जा रहे थे, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे करते करते दिन बीतते चले जाते हैं। 4 से 5 साल जब बीत जाता है, तब मायके वालों को भी रेणुका के भनक लग जाती है कि उनकी बेटी शायद खुश नहीं है, और कारण जब पूछा जाता है तो रेणुका कारण बता देती है। लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों को ढाढ़स बंधाते हुए कहती है कि वो सब कुछ खुद मैनेज कर लेगी। इधर जब 5 साल शादी को पूरे हो जाते हैं, तब जो सास थी और जो ससुर थे वो सोचते हैं कि उनके खानदान का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। बच्चा हो नहीं रहा है, इस वजह से वो अपने बेटे को कन्विंस करते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले, गुपचुप तरीके से, यानी कि रेणुका को पता भी ना चले। ऐसे वो दूसरी शादी अपने बेटे के संतोष की एक दूसरी लड़की से करवा देते हैं। और इधर जैसे ही शादी होती है, उसी के कुछ महीने के बाद संतोष की जो दूसरी पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है। इस बात की जानकारी जैसे ही सास ससुर को पता चलता है, वैसे ही अब उसी दिन से वो खुश हो जाते हैं और अब रेणुका को अपने घर परिवार से, अपनी ज़िंदगी से किसी भी तरह से हटाने की कोशिश के साजिश को बुनने में लग जाते हैं।
अब जो संतोष होनाकंडे और इसके अलावा कमन्ना होनाकंडे और साथ ही जयश्री होनाकंडे, ये तीनों बेटे माँ बाप अब अपनी बहू की मौत की साजिश बुनना शुरू करते हैं। तय किया जाता है कि जो संतोष होनाकंडे है वो जब मौत होगी रेणुका की, उस वक्त उस शहर में नहीं होना चाहिए, ताकि वो पता न चल पाए बाद में कि साजिश में शामिल था और वो छूट जाए, बच जाए। इस वजह से वो साजिश में, प्लानिंग में तो था, लेकिन जिस दिन रेणुका की हत्या की गई थी उस दिन वो उस शहर में नहीं था। इधर प्लान किया जाता है कि जो उसकी सास है वो रेणुका को बहाने से ये बोलकर कि उसकी गर्भ जो स्तूनी है वो भर जाएगी, एक पास के गांव में ही मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं मांगने से, उस मंदिर में वो जाने का निर्णय लेती है और दिन चुनती है 24 मई शनिवार का। 24 मई 2025 को ये सास बहू सुबह सुबह नहा धोकर घर के पूरे काम करके सज धज कर मंदिर की ओर चलने को रवाना होते हैं। बस पकड़ते हैं और उस गांव के मंदिर में पहुंच जाते हैं। सास जानबूझकर उस मंदिर में घंटों घंटों बिता देती है और जब रात का समय होने लगता है तो सास को पता था कि आखिरी बस कौन सी है जो उनके गांव तक जाती है और उनकी प्लानिंग थी कि वो बस छूट जाए। अब जो सास होती है रेणुका की, उसकी प्लानिंग जो है वो सफल हो जाती है, लास्ट बस छूट जाती है। बस स्टॉप पे जब वो पहुंचते हैं पता चलता है कि आखिरी जो बस थी वो निकल चुकी है। अब यहाँ से साजिश का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। अब रेणुका की जो सास होती है वो फ़ोन लगाती है, जयश्री फ़ोन लगाती है कमन्ना को और कहती है कि हमारी बस छूट गई है, तुम अपनी बाइक लेकर हमें लेने आ जाओ। और इस कॉल के बाद ही तुरंत ससुर अपने घर से रवाना होता है। के बाद ससुर की गाड़ी पे सबसे पहले बीचले सीट पे सास बैठती है और पीछे की सीट पे डॉक्टर रेणुका को बैठा लिया जाता है। गाड़ी उस रास्ते पे चलती है जो बहुत सुनसान थी, अंधेरा हो रहा था, रात का समय था, इस वजह से वो सुनसान सड़क पे कोई भी नहीं था। जब गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, काफ़ी सुनसन्नाटा होता है रास्ते में, तब उस वक्त जो ससुर है वो इशारा करता है उसकी सास को रेणुका के, और रेणुका की सास बहुत तेज़ी से पीछे जो बैठी हुई रेणुका होती है उसे धक्का मार देती है। रेणुका तुरंत रास्ते में ही गिर जाती है। इसके बाद वो बाइक से कुछ दूर पे जाते हैं और अपनी बहू को देखते हैं कि वो बेसुध हुई या नहीं। रेणुका के सर पे काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी जिस वजह से वो बेसुध हो जाती है और उसी सड़क पे गिर जाती है। अब सास ससुर वापस गाड़ी से पीछे आते हैं। रेणुका की सांसें अभी भी चल रही थी, ये जानते हुए वो एक भारी पत्थर उठाते हैं। ससुर लगातार रेणुका के सर पे वार करता है जिसकी वजह से वो बेसुध होती जाती है, लहू लुहान होती जाती है। इधर जो सास होती है वो रेणुका की साड़ी से उसका गला दबाती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब इतने से भी उनका दिल और मन नहीं भरता है तब रेणुका की साड़ी की जो पल्लू होती है वो अब ससुर उस बाइक के पिछले चक्के में बांध देता है और बाइक पे सास ससुर बैठ के लगभग 120 फीट तक उस गाड़ी को दौड़ाते चले जाते हैं, जिससे रेणुका के शरीर पे काफ़ी चोट के निशान होते हैं और देख करके ही लग रहा था कि महिला की मौत काफ़ी दर्दनाक तरीके से हुई है। जब पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो जाता है कि महिला को मारा गया है, उसकी मृत्यु एक्सीडेंटल नहीं है, उसकी मौत जो है, मर्डर जो है वो मर्डर किया गया है, वो कोई एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ है, तब जाकर पर्याप्त एविडेंस और साथ ही बयानों के आधार पे अब बेटे और माँ बाप तीनों को ही पुलिस हिरासत में लेती है और इनके ऊपर कठोर से कठोर चार्जेस लगाने की कोशिश करती है एविडेंस के आधार पे, और फिर एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश किया जाता है और इसके बाद इन तीनों को ही जेल भेज दिया जाता है। जब इस पूरे कहानी की गूंज देश प्रदेश में गूंजती है तब हर कोई ये सुनकर सहम जाता है कि कोई इतना भी दर्दनाक तरीके से किसी बहू को मौत के घाट केवल इस वजह से उतार सकता है कि वो मां नहीं बन पा रही है।
आज के आधुनिक संसार में अगर संतोष के माँ बाप चाहते हैं तो किसी भी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते थे, अपने घर को खुशहाल रख सकते थे, लेकिन नहीं, उनके मन में इतना ज़्यादा लालच भरा था, रेणुका के प्रति इतनी ज़्यादा घृणा भरी हुई थी कि उन्होंने एक घर की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया बिना कुछ सोचे समझे। वो लड़की जो उनके घर परिवार की बहू भी थी, साथ ही वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की थी, जिसको अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा केवल ये बर्दाश्त करते हुए कि वो माँ नहीं बन पा रही है। ये अपने आप में ही काफ़ी शर्मनाक कहानी है और ऐसी कहानियाँ जब कोई भी सुनता है तो समाज में इस तरह के कुकृत मानसिकता के लोगों की जो मंशा होती है वो समझ में आती है कि आज के डेट में भी ऐसे ऐसे अजीब अजीब से लोग हैं। आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को दुख पहुंचाना नहीं था। मैं बस इसी मकसद से आप सभी को कहानियां सुनाती हूं ताकि आप स्वस्थ रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। तो अगली मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। यदि आप ऐसे ही रियल स्टोरीज क्राइम के सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक आप रखें अपना पूरा ख्याल, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। धन्यवाद।